मैंने मैनेजर लेवल जो अपना कंप्लीट किया था वो 56 डेज के अंदर। आप लोगों को पता है कितनी सीसी पे किया था? 56 डेज के अंदर 164 सीसी पे मैंने अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट किया था। और गाइज, जैसे आप लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हो, जैसे आप लोग बैठे हो ना, एक बार हैंड रेज करके बता दे, वन टाइप करके बता दे कि कितने लोग एक्साइटेड है। और जितने भी लोग 40 मिनट ना सुन सके, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो इस मीटिंग से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने 40 मिनट की जगह 15 मिनट सुना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना। एक जगह आज मैं पढ़ रहा था कि भारत में नहीं, पूरी दुनिया में 95% लोग फेलियर की कैटेगरी में आते हैं, 5% लोग हाईएस्ट सक्सेस पे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण अगर मैं बात करूं तो पूरे 2 पेज पढ़ने के बाद मिला कि 95% अनफिट है सक्सेस के लिए। वो फिट नहीं है सफलता के लिए। क्योंकि फिटनेस के लिए, फिटनेस का मतलब ये नहीं कि आपका वजन इतना चाहिए सक्सेस के लिए। फिटनेस का मतलब है उस तरीके से माइंडसेट होना चाहिए, उस तरीके से विल पावर होनी चाहिए, उस तरीके से आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए। तब जाके आप सफलता के लिए फिट होते हैं और तब आप सफल हो सकते हैं। सो आज देखो, बहुत सारे लोग YouTube का लिंक शेयर करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो इसके लिए मैं स्पेशली YouTube के लिए इसकी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह शेयर करने का जुगाड़ लगाऊंगा। सो एडजस्ट करिएगा आप। सो शुरू करते हैं दोस्तों। आई होप कि आप बहुत एक्साइटेड होंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग इस इंटरफेस को देख के ये बोलेंगे, अच्छा सर ये तो ट्रेनिंग मैंने एक बार ले रखी है। देखो, जिंदगी में आपने ट्रेनिंग ली है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उस ट्रेनिंग को एज इट इज अगर आपने उस तरीके से रिप्रेजेंट किया है तो वो ट्रेनिंग आपके पास है। दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है फीड योर ब्रेन। अगर आप 20,000 के शर्ट की जगह 200 रुपए का पेन लेके चलेगा, वो चल जाएगा। लेकिन इसको कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। इस माइंड के अंदर जिस भी तरीके से आ रहा है ना, फीड करना। मैं एक सिंपल सी बात बोलूंगा दोस्तों, आज मार्केट में अगर कोई 5,000 रुपए कमा रहा है तो उसके पास सिर्फ 5,000 की नॉलेज है, और कोई 5 लाख कमा रहा है तो उसके पास 5 लाख की नॉलेज है। इन दोनों में एक ही चीज का अंतर है कि उसके पास नॉलेज नहीं है और उसके पास नॉलेज है। इसलिए महीने का 5 लाख रुपए कमा रहा है, इसलिए अपने बच्चों को लग्जूरियस लाइफस्टाइल दे रहा है, क्योंकि इसके पास माइंडसेट नहीं है और इसके पास है। इसने माइंडसेट बनाया है और इसका बना नहीं। क्यों? जानबूझ के नहीं बनाया इसने, लेजीपन के चलते या उसको अंडरस्टिमेट कर लिया किसी भी तरीके से। तो मैं कहता हूं, पहला लेसन जो जीवन भर याद रखना, जब भी कहीं इस ब्रेन को कुछ देने का नंबर आए तो पीछे मत हटना। किसी भी सिचुएशन में बुक्स पढ़ो, इन्वेस्टमेंट करो। यहां पर इन्वेस्टमेंट, यहां पर अगर आपने 1,000 रुपए कर दिया, एक बहुत बड़ा स्पीकर बोलता है कि यहां का 1,000 रुपए 1 करोड़ कन्वर्ट कर सकता है, इतनी पावर होती है इस लर्निंग में। लोग कहते हैं ना कि मेरे पास ऐसी स्कीम आई है कि 1 लाख का मैं डबल कर सकता हूं। लेकिन आपके पास जो कुदरत ने, जो प्रकृति ने आपको ये ब्रेन दे रखा है, अगर आपने उस पर 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया तो ये करोड़ रुपए देने की भी ताकत रखता है। ये पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन देना पड़ेगा। जब भी नंबर आए इससे पीछे मत हट। चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर लाइफ। अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो आपको अपना माइंड बदलना पड़ेगा, अपना माइंड सेट बदलना पड़ेगा। जीवन बदलने के लिए कपड़े बदलने से कुछ नहीं होगा, माइंड सेट बदलना पड़ेगा, सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, सिस्टम को बदलना पड़ेगा। आज तक जो सोच रहे हो उससे काम नहीं चलेगा। अगर आप वो चाहते हैं जो आज तक आपको नहीं मिला तो आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया। अगर आप वैसा ही माइंडसेट लेके बैठे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा, और सबसे बड़ा चेंज है आपके माइंडसेट। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर लाइफ। आप अपना जीवन बदल सकते हैं, इसको अनलॉक करना पड़ेगा। 99% लोगों का ये लॉक है, ये डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है। 1 घंटे पहले की बात याद नहीं रहती जो सीखने के लिए कुछ होता है, वो भी याद रह जाएगी। किताब पढ़ने के लिए बैठेंगे 10 मिनट में नींद आने लग जाएगी, क्योंकि माइंड सेट अभी लॉक है आपका। कुछ भी नया सीखने के लिए ट्राई करोगे,
कोई ना कोई ऑब्जेक्शन ऑब्स्टिकल्स आपके सामने आ ही जाएगा। ये कौन है? ये एक सबकॉन्शियस माइंड आपका काम कर रहा है, ऐसी ऐसी चीजें क्रिएट आपके सामने कर देगा कि ये इम्पॉसिबल है, ये होगा ही नहीं। लेकिन एक चीज से अनलॉक कर सकते हो, आज के बाद अनलॉक की ये मास्टर की आपको मैं दे रहा हूं। ये मास्टर की जब भी जीवन में कुछ भी असंभव लगे तो एक चीज कर लेना कि अगर इस दुनिया में कोई भी काम अगर एक भी आदमी कर सकता है तो मैं डेफिनेटली कर सकता हूं। बस इसकी मास्टर की यही, जब जब ऐसा लगे कि यार ये काम मेरे से नहीं होगा, ये पता नहीं कर नहीं पाऊंगा मैं सीख नहीं पाऊंगा, मुझे एडिटिंग नहीं आती है, मुझे लोगों से बात करना नहीं आता है, मुझे इनविटेशन करना नहीं आता है, मुझे लोगों से मीटिंग करना नहीं आता है, बस एक ही मास्टर की है, सीख लूंगा। अगर वो कर सकता है तो मैं कर सकता हूं। दुनिया का महान से महान आदमी क्या बोलता है पता आपको? एक गोल्डन लाइन बोलता है, इफ आई कैन डू यू कैन डेफिनेटली डू इट, यू कैन डेफिनेटली डू इट। अगर मैं कर सकता हूं तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। ये हर एक सफल आदमी बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि उसको लिटरली ऐसा लगता है, क्योंकि उस रास्ते से वो निकला है, उसको पता है कि अगर इस ब्रेन पे भरोसा कर ले तो ये कर सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। आज बेसिकली हम बात करेंगे लेवल अप की, लेकिन लेवल अप के रूट कहां से आएगा? लोग कहते हैं सर कुछ ट्रिक्स बताओ हमें, लेवल अप कैसे करें, बस छोटा सा बता दो, एक लाइन बता दो, रात को सोए सुबह लेवल अप हो जाए। ऐसा दुनिया में पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई आपको ट्रिक्स बता दे और जिससे आपका लेवल अप हो जाए। लेवल अप करने के लिए यहां से करना पड़ेगा, पहले यहां से लेवल अप करना पड़ेगा, यहां से सोचना पड़ेगा। जिस भी ड्रीम लेवल के बारे में सोच रहे हो वैसा रिएक्ट करना शुरू कर दो, वैसा महसूस करना शुरू कर दो, डेफिनेटली शुरुआत हो जाएगी लेवल अप की। देखो माइंडसेट बहुत जरूरी है, और माइंडसेट के अंदर मैं हमेशा आपको बोलता हूं, आपके पास जो बाय डिफॉल्ट और मेरे पास जो बाय डिफॉल्ट माइंडसेट आता है ना, कंपनी से जो माइंडसेट आता है ना हमारे पास, कंपनी इन द सेंस नेचर से जो माइंडसेट आता है वो लॉक आता है, फिक्स्ड आता है। उसको एक मानो कि एक सर्किल के अंदर बना के भेजता है भगवान, कुदरत, प्रकृति। ये फिक्स माइंडसेट 95% जैसा लोग लेकर आते हैं वैसा ही राख बनाकर चले जाते हैं। 95% लोग ऐसे हैं दुनिया में, जैसा माइंडसेट लेकर आएंगे फिक्स्ड ही वापस राख बना के चले जाएंगे इस दुनिया से। और अगर वो आखिरी दिनों के अंदर जिंदा है तो बस एक्सक्यूज है, मेरे को मौका नहीं मिला, मैं ये कर सकता था, मेरे से ये हुआ नहीं, उस टाइम मेरे को ये नहीं पता था कि इतना करना पड़ेगा और मैं कर नहीं पाया, एनर्जी खत्म हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। देखो इसके कुछ फिक्स कमांड है, खुद को अगर चेक करना हो ना कि मेरे पास ये फिक्स्ड है कि ये ओपन है कि ये ग्रोथ है। पहला सिंबल है इसका, पहली पहचान है कि ये हमेशा कहेगा कि मैं ये नहीं कर सकता, ये पहला सिंबल है। दूसरा कि इस काम को आज नहीं मैं कल करूंगा। आज भी बहुत सारे लोगों ने सोचा कि यार आज दिमाग खराब है, आज करवा चौथ के दिन मैं मीटिंग को छोड़ूंगा, ऐसा हो नहीं सकता, कल करेंगे। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे मेरे पास, बोले सर पोस्टपोन कर दो, हो नहीं सकता। आपका ऐसा आ रहा है ना दिमाग से, तो ये फिक्स्ड है, इसको ओपन करना पड़ेगा। फियर ऑफ फेलियर, हमेशा डर लगता है कि यार 20,000 के टारगेट के बारे में सोचूं, कहीं अचीव ना हुआ तो क्या होगा, यार मैं अपने दोस्त को कैसे बता सकता हूं कि 6 महीने बाद गाड़ी लेके आ रहा हूं, मैं तो फेल हो जाऊंगा। और डेफिनेटली फेल हो जाएगा वो, क्योंकि उसका माइंड ही वैसा ही है। ये है फिक्स्ड माइंडसेट की कमांड। ग्रोथ माइंडसेट कैसा होता है, उसके क्या क्या सिंबल्स होते हैं, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। पहला, हमेशा हर बात के लिए यही सोचता है कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, आई कैन डू इट। हमेशा यही सोचता है, आई कैन लर्न एवरीथिंग, मैं सब कुछ सीख सकता हूं, अगर वो सीख सकता है तो मैं क्यों नहीं। ये एटीट्यूड, ये माइंडसेट हमेशा उसके पास रहता। दिल्ली जाना नहीं आता, सीख लूंगा। दुबई जाना नहीं आता, सीख लूंगा। ट्रेनिंग देना नहीं आता, सीख लूंगा। दुनिया कर रही है तो मैं क्यों नहीं, उनके जैसे ही मैं हूं। और वो हमेशा फोकस पर सॉल्यूशन, जो फोकस है उसका, वो हमेशा उसके सॉल्यूशन के ऊपर है। जाए फिक्स्ड क्या करता है, वो कहते हैं कि यार ये प्रॉब्लम आ गई मेरी लाइफ में, तो उसका सॉल्यूशन पर फोकस नहीं होता, प्रॉब्लम पर फोकस होता है। लेकिन आपको हमेशा सॉल्यूशन पर फोकस करना है। प्रॉब्लम आएगी जिंदगी में, बहुत प्रॉब्लम आएगी, लेकिन प्रॉब्लम से काम नहीं चलेगा,
उसके सोल्यूशन से काम चलेगा। सोल्यूशन आपको देना पड़ेगा अपने माइंडसेट को। देखो, जीवन में हर आदमी को पैसा कमाने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती है, लेकिन उससे पहले काम कितना जरूरी है, उससे पहले पैसा कितना जरूरी है। कितने लोग ये बोलेंगे, मैं कहता हूं पैसे के बिना आपकी जिंदगी में एक सांस लेना भी मुश्किल है। आप कहीं मार्केट से निकलना, अभी दीपावली के सीजन पे चलना, आप बिना पैसे की बाजार से निकलना, आपको चाहे कुछ भी नहीं खरीदना है, जब बाजार से ऐसा निकलोगे ना तो खुद पर गुस्सा आएगा, यार मैं किस काम का हूं। चाहे आपको कुछ नहीं खरीदना, बाजार से निकलना खाली जेब, कभी समझ में आ जाएगा कि पैसा कितना जरूरी होता है। और जो लोग ये डायलॉग मारते हैं ना कि पैसा सारी फसाद की जड़ है, वो एक्चुअल में पैसा लेते हैं, रुपए लेते हैं ये बोलने के लिए। तो इस बात के भ्रम में मत रहना कि पैसा सारी फसाद की जड़ है। पैसा सारी फसाद की सॉल्यूशन है। पैसा कमाने के लिए नौकरी करनी पड़ेगी, या तो आप, अगर आप में बिजनेस करने की हिम्मत नहीं है तो नौकरी कर लो, लेकिन पैसा कमाना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है बिजनेस, नौकरी और बिजनेस। इसके अलावा दुनिया में कोई ऑप्शन नहीं है पैसा कमाने के लिए। अगर कोई है तो मेरे को मैसेज कर दे, मैं करूंगा वो। नौकरी किसी भी तरीके से किसी की भी हो सकती है, सरकारी भी हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है, बॉडीगार्ड की हो सकती है, ड्राइवर की हो सकती है। अच्छे काम के लिए नौकरी की जा सकती है, बुरे काम के लिए की जा सकती है, लेकिन नौकरी नौकरी होती है। बिजनेस किसी भी तरीके का हो सकता है, सुई से लेकर जहाज तक का कोई भी बिजनेस आपका हो सकता है। दो ही तरीके हैं दुनिया में पैसे कमाने के लिए। कितने लोग जानना चाहते हैं? कई बार ये मैं बताऊंगा इसलिए ताकि आपका माइंडसेट मजबूत हो जाए। मैंने आपको बताया कि बिना माइंडसेट के लेवल अप नहीं होगा आपका। ये माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा पहले। बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग करने की ट्राई कर रहे हैं, प्लीज मत करो, मैं दे दूंगा आपको रिकॉर्डिंग। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो अगर ये नहीं हुआ ना तो मेरे पास तो एक प्लान है, मैं नौकरी कर लूंगा। लेकिन मैं आपको इसकी सच्चाई बताता हूं कि नौकरी की सच्चाई क्या है। अगर आप किसी भी नौकरी के बारे में सोचना चाहते हैं, देखना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको डिग्री करनी पड़ेगी। और डिग्री करने के बाद आप या तो डॉक्टर के बारे में सोच सकते हैं, या एडवोकेट के बारे में सोच सकते हैं, या टीचर के बारे में। मैं तीनों के एग्जाम्पल एक एक करके बताऊंगा, फास्टली बताऊंगा आपको। या किसी भी सरकारी नौकरी के बारे में सोच सकते हैं, उससे पहले 20 साल की पढ़ाई आपके पास होनी चाहिए। सोचने के लिए, करने के लिए नहीं, सिर्फ सोचने के लिए आपको यह करना पड़ेगा, डिसाइड करने के लिए। उसके बाद भी नौकरी मिल जाएगी क्या? 20 साल की पढ़ाई कर ली, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, नौकरी मिल जाएगी क्या? नो। नौकरी लेने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, एडवोकेट बनने के लिए, टीचर बनने के लिए टाइम देना पड़ेगा। स्पेशली उस प्रकार का नौकर बनने के लिए आपको पहले टाइम देना पड़ेगा। और दूसरा, क्या टाइम से चल जाएगा? नहीं, पैसा भी देना पड़ेगा आपको। 20,000 रुपए की नौकरी कमाने के लिए, नौकरी लेने के लिए आपको पहले टाइम देना पड़ेगा, पहला पैसा देना पड़ेगा। क्या गारंटी है फिर मिल जाएगी? नहीं, फिर भी गारंटी नहीं। मैं कुछ फेमस जॉब के बारे में बात कर रहा हूं जो कॉमन डिनोमिनेटर है, जो कॉमनली आज लोग कर रहे हैं। डॉक्टरी कर रहे हैं, कम से कम 5 साल का टाइम लगेगा, आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, डॉक्टर प्रोफेशन के आपको सीखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। और मिनिमम 40 से 50 लाख का खर्चा आता है। ये तो कम बताए, 4 से 5 करोड़ रुपए डॉक्टर बनने में लगता है। 5 साल टाइम दिया, करोड़ों रुपए लगाए, तब जाके डॉक्टर बने हो। और पोटेंशियल क्या है, डिपेंड करेगा आपके एक्सपीरियंस कैसा है। लेकिन एक जनरली नौकरी, बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, क्लिनिक की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक मिलेंगे आप डॉक्टर बनने के बाद। फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि 5 साल देने के बाद, करोड़ों रुपए लगाने के बाद एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, कोई गारंटी नहीं है। एडवोकेट बन जाते हैं, यहां भी 2-3 साल आपको लगाने पड़ेंगे, 1 से 2 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आप 1,000 रुपए दिन के कमा लोगे, कोई गारंटी नहीं है। एक्सपीरियंस बोलेगा आपका कि आप कितने पैसे कमाएंगे। 30 से 40,000 रुपए पोटेंशियल है एक वकील प्रोफेशन की। हम तो सर टीचर बन जाएंगे, टीचर बनने के लिए 3 से 4 साल लगेंगे, 1 से 2 लाख रुपए लगेंगे। और लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को बीट करके आगे जाना पड़ेगा। मेरे को एक बंदा बोलता है कि सर सेल्स के अंदर 95% लोग फेल हो जाते हैं, 5% लोग सफल होते हैं। मैं उसको कहता हूं तो इसमें क्या बड़ी बात है? बोले सर इसमें तो फेलियर रेशो बहुत ज्यादा है। मैंने उसको बोला टीचर की सुनिए कभी आपने, जहां 5 लाख लोग अटेम्प्ट करते वहां 5 लोग भी नहीं लगते। यहां 100 में से 95 तो आते हैं। वहां तो उस 5 बनने के लिए उस लाखों लोगों को बीट करना पड़ेगा, यहां तो सिर्फ 95 लोगों से आगे जाना है। तो यहां भी आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तब जाके डिपेंड करेगा कि आपकी तैयारी कैसी है और आपने एग्जामिनेशन को फाइट कैसे किया है, आपने कंपटीशन को कैसे फाइट किया है। तब आपको 30 से 50,000 तक की नौकरी मिलेगी।
और क्या कोई लिख के दे सकता है ये बात कि 3 साल लगाने के बाद वो मास्टर बन जाएगा? क्या 2 साल लगाने के बाद वो वकील बन जाएगा? क्या 5 साल लगाने के बाद वो डॉक्टर बन जाएगा? नहीं, डिपेंड करता है आपका सीखने का लर्निंग एटीट्यूड क्या है, और उसके बाद आपने काम कैसा किया है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, तब नौकरी मिलती है। तो बिजनेस कर लेंगे, बिजनेस के अंदर आ सकते हैं, नौकरी तो नहीं मिल सकती। ये भरम दूर किया मैंने आपका। आज तक आपको लग रहा था ना अगर ये काम नहीं चला तो मैं नौकरी कर लूंगा। नौकरी करने के लिए भाई साहब बहुत कुछ करना पड़ता है। प्राइवेट के अंदर भी जाओगे तो आपको पहले ये पूछेंगे एक्सपीरियंस क्या है। मेरे को किसी ने कल मैसेज किया था, सर नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए। मैंने बोला एक्सपीरियंस क्या? बोले एक्सपीरियंस कुछ डिग्री है। डिग्री से क्या करूंगा? आप किसी के जाएंगे तो डिग्री से क्या करेंगे? वहां पे एक्सपीरियंस ही। और एक्सपीरियंस किससे मिलता है? नौकरी करने से एक्सपीरियंस मिलता है। और नौकरी यानी कि एक ऐसा सर्कल बन चुका है जिसका कोई किनारा नहीं है इस दुनिया में। अच्छा, कितने लोग पूरे माइंड से मजबूत बैठे और मेरी बात को सुन रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं साथ के साथ? एक बार बताएं मेरे को, मैं देखना चाहता हूं आप लोगों को, कितने लोगों को, क्योंकि मैं फिर ये देखो तो सही यार, कितने लोग डिजर्विंग लोग मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। एक बार वीडियो ऑन करके बताएंगे सारे लोग वीडियो ऑन करेंगे। ओके, एक्साइटेड हो? बोर तो नहीं हो रहे हो? आपको पता है ना, जैसे ही सीट जाएगी 499 होते ही वापस 500 हो जाता है। यानी कि जो गया वो गया, वापस सीट नहीं मिल रही। उस जो गया वो गया, गलती से भी, अगर नेटवर्क इश्यू की वजह से भी गया। देखो ज्यादातर क्या होता है, 1.5 GB खत्म हो जाता है अब तक वो, और उस 1.5 GB के चक्कर में नेट नहीं चल रहा, लोग लेफ्ट हो रहे हैं, वापस कोई दूसरा जुड़ जाता है, उस सीट पे कोई दूसरा आ गया। आप जैसे कई बार बस में होते हैं ना, वहां तो फिर भी आप कोई टाउल वगैरह रख देते हैं और कोई सीट दूसरा नहीं लेता, लेकिन यहाँ टाउल रखने की तो जगह नहीं है। आप जैसे ही उतरे कोई दूसरा चढ़ जाएगा, तो उतरना मत है ना। अब 20-30 मिनट की और है, थोड़ा और पक्का रखो इसको, मजा आएगा आपको। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार हैंड रेज करो, प्रैक्टिकली हैंड रेज करो। मैं सबको देख रहा हूं, आप सबको, सर सारे फेसेस मेरे को दिख रहे हैं। देखो यार क्या होता है, मैं बताऊं, एक बीच में बात बोलूंगा कि यार ऐसा लगता है कई बार कि यार मैं नहीं करूंगा तो बहुत सारे लोग और भी कर लेंगे, और यही बात सारे लोग सोचेंगे तो क्या होगा? कोई नहीं कर पाएगा ना। क्या बात है, सारे लोग कर रहे हैं। देखो बिजनेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बिजनेस करने के लिए आपको करोड़ों रुपए, लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए आप इन्वेस्टमेंट करोगे तब जाके आपका बिजनेस शुरू होगा। दुकान की बात नहीं कर रहा हूं। जो किराना की दुकान 1.5 लाख रुपए में खोल के बिजनेस बोल रहे हो, वो बिजनेस नहीं है, वो आप खुद की नौकरी कर रहे हो। बिजनेस की बात वो है जहां एक नेटवर्क बना के काम कर रहे हो। आप अगर काम नहीं भी कर रहे हो तब भी आपका बिजनेस चल रहा है, उसको बिजनेस बोलते हैं। दुकान की बात नहीं कर रहा हूं, शटर उठाया और बैठे के बिजनेस खोल लिया, बिजनेस नहीं है वो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। वो आप खुद की नौकरी कर रहे हो, दुकान आप नहीं चला रहे हो, दुकान आपको चला रही है। आपको कब आना है ये दुकान डिसाइड करेगी, जाना कब है ये ग्राहक डिसाइड करे। तो कौन चला रहा है? बिजनेस वो होता है कि आप अगर दुबई 1 महीने के लिए चले गए तो आपका बिजनेस चल रहा है, आप 6 महीने के लिए चले गए, बिजनेस चल रहा है। तो भाई करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे बिजनेस शुरू करने के लिए। और बिजनेस शुरू करने के बाद एक रिपोर्ट बताऊं मैं, डरावनी, ये डरावनी हकीकत रिपोर्ट है। और पिछले 5 साल की रिपोर्ट अगर मैं बात करूं, पिछले 10 साल की अगर मैं बात करूं, तो 10 सालों के अंदर 90% स्टार्टअप फेल हो गए जिसकी लागत 1 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक की थी। थोड़ा समझिए, मोटी बात है थोड़ी। 1 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक की लागत के बिजनेस 100 थे तो शुरू हुए थे आज से इन 10 सालों के अंदर, उनमें से 90 बंद हो गए और 5 भी अभी सरवाइव कर रहे हैं, बिना प्रॉफिट बिना लॉस के सरवाइव कर रहे हैं, कैसे भी करके। सोचो, करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि लाख रुपए कमाओगे आप, कोई गारंटी नहीं है। 1 करोड़ रुपए लगाने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि लाख रुपए महीने के आएंगे बिजनेस से। मैं चिट फंड की बात नहीं कर रहा हूं, रातों रात वैसे तो करोड़पति बनाने वाले बहुत बैठे हैं, आधा करोड़ दो 1 करोड़ ले जाओ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो 90% बिजनेस फेल होते हैं, पिछले 10 सालों के अंदर हुए हैं। और यहां कोई 20,000 रुपए लगाने के बाद कहते हो सर लिख के दो 20,000 रुपए आएंगे, ये लिख के दो। मैं अगर आपसे कोई गारंटी मांग रहा है कि यार मैं 20,000 रुपए लगा रहा हूं आपके साथ, गारंटी दे दोगे क्या आप? और फिर भी लोग गारंटी देते, बोले मैं गारंटी देता हूं। क्यों देनी है भाई? करोड़ों रुपए का बिजनेस शुरू होने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा कलाकार है जो 1 करोड़ रुपए लगाने के बाद 1 लाख की गारंटी देता है कि बिजनेस शुरू कर लो, वो 1 लाख रुपए देंगे? नहीं है, अभी तक ऐसी कोई टेक्निक नहीं आई। करोड़ों रुपए लोग हाथ में लिए बैठे हैं। देखो, पैसा आना और पैसा लगातार आना, ये होता है बिजनेस। ऐसे तो 100 करोड़ रुपए लगा के 100 महीने तक 1-1 लाख रुपए ले लो कहीं जमा करवा के,
तो बिजनेस भी पॉसिबल नहीं है, नौकरी भी पॉसिबल नहीं है, क्या करें फिर? अच्छा क्या करना चाहिए भाई, क्या करनी है, क्या करना चाहिए हमें अब? जस्ट एक सेकेंड, हेलो, क्या करना चाहिए यहाँ पे? नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, क्या करना चाहिए? कोई तरीका बताओ। जस्ट एक सेकंड रुका हूं मैं, और बहुत सारे लोग चले गए, 4-5 लोग चले गए। जस्ट एक सेकंड, है ना? आवाज नहीं आ रही? आवाज तो नहीं आएगी ना? मैंने म्यूट कर दिया था। अच्छा, मैं अगर इसको फिर 4-5 मिनट और रोक दूं तो फिर कुछ लोग निकल जाएंगे। कुछ लोगों को मैसेज आ रहे हैं कि सर मैं मीटिंग में ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूं। अच्छा, जल्दी जल्दी बताओ सारे लोगों को कि क्या करना चाहिए यहाँ इस लेवल पे, क्या करना चाहिए? नौकरी नहीं है, बिजनेस भी पॉसिबल नहीं है, क्या करें फिर? नौकरी तो है ही नहीं, और बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं है। यस, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, एक ही चीज है, इसको करना चाहिए। अगर जिंदगी बनानी है, अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं मेरी तरह, देखो करोड़पति है तो मैं आपको बोल नहीं सकता, अगर आप मिडिल क्लास से हैं तो मैं एक ही चीज आपको रिकमेंड करूंगा, वो है डायरेक्ट सेलिंग, ऑनलाइन बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग। एक ही चीज रिकमेंड करूंगा, और उसको बड़ी शिद्दत से करना। लेकिन एक बात मैं बोलूंगा, इसको लिखो, डायरी पेन ले लो, जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन बिना सीखे नेटवर्क मार्केटिंग कभी मत कर। बिना सीखे नेटवर्क मार्केटिंग कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आप, बड़ी बात यह नहीं कि पैसा नहीं कमाओगे, बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने वाली इंडस्ट्री को छोड़ दोगे। बड़ी बात यह नहीं है, ये दिक्कत नहीं है इसमें कि आप 2 साल से काम कर रहे हैं, पैसा नहीं कमा रहे। दिक्कत इसमें है कि आप क्विट कर रहे हैं, प्रॉब्लम इसमें है। क्योंकि जब आप अब भी क्विट कर दोगे और 5 साल के बाद इसी नेटवर्क मार्केटिंग से आपका पड़ोसी हो सकता है ना, कोई 5 करोड़ की गाड़ी, कोई 1 करोड़ की गाड़ी लेकर जाएगा, कभी माफ कर पाओगे खुद को, या अपने बच्चों के सामने ये बोल पाओगे कि मैंने भी किया था, छोड़ दिया था? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन बिना सीखे नेटवर्क मार्केटिंग मत कर। नेटवर्क मार्केटिंग आपसे एक ही चीज मांग, लर्निंग, ट्रेनिंग। अगर ट्रेनिंग को अंडर एस्टिमेट कर दिया ना आपने, तो भूल जाओ, कुछ नहीं होने वाला आपका जिंदगी में। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रेनिंग के लिए चाहिए माइंडसेट, धीरज, पेशेंस। या ऐसा नहीं चलता कि सर 1 सेकंड में बताओ ना, कुछ बताना है तो हो नहीं सकता। अभी भी अगर किसी को जाना है तो जा सकता है, मेरे को पता है बहुत सारे लोग जाएंगे अभी, क्योंकि पैसेंस नहीं है यार। 30 मिनट से ज्यादा कोई बैठ ही नहीं सकता, यहाँ पे नहीं बैठ सकता कोई। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, और वो करोड़ों रुपए बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। तो अगर आप मेरी तरह मिडिल क्लास से है, मैं पहले था, और हालांकि मैं अभी भी अपने आप को मिडिल क्लास में मानता हूं, क्योंकि मेरी सेटिस्फेक्शन का लेवल अभी आया नहीं, अभी मेरी प्रोसेस चल रही है। देखो दुनिया भर की अगर मैं बात करूं तो 95% लोग हैं, 5% सफल है। क्यों? कारण क्या है, रीजन क्या है? 2 रीजन है। प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, दूसरा वो प्लेटफॉर्म मिलने के बाद उन चीजों को, उन सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा, जहां उसको बोला जाता है कि सीखना पड़ेगा। डॉक्टर बनने के लिए अब 5 साल लगा रहे हो, टीचर बनने के लिए 3 साल लगा रहे हो, एडवोकेट बनने के लिए 3 साल लगा रहे हो, तो 6 महीने में, 2 महीने में क्यों इंतजार कर रहे हो? 1 लाख रुपए नहीं आए? आएंगे, 1 लाख आएंगे नहीं, 1 लाख का टैक्स कटेगा आपका। सीखो तो सही, पहले माइंड को तैयार तो करो। ऐसा पॉसिबल थोड़ी है कि आपका माइंड सेट ही नहीं है, आपके पास नॉलेज ही नहीं है, और आप 5 लाख रुपए कमाओ, कभी नहीं हो सकता। अगर आ भी गया तो रिटेन नहीं कर पाओगे। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो नेटवर्क मार्केटिंग में एक टाइम पे 5 लाख रुपए महीने के कमा रहे थे, आज वो नौकरी कर रहे हैं 20,000 रुपए में। ऐसा भी हो सकता है। जिंदगी में डिग्री लेनी जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग की, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। डिग्री कौन सी होती है? बार बार ट्रेनिंग लेना, बार बार उन टॉपिक को कवर करना, इनविटेशन कैसे करना है, किसी से बात कैसे करनी, कम्युनिकेट कैसे करना है, ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है, टीम को हैंडल कैसे करना है, टीम को कनेक्टेड कैसे रखना है। जिंदगी में ये अपॉर्चुनिटी मत खोना दोस्तों। अगर जिंदगी में कुछ, देखो मैं कई बार लोगों के सपने बहुत बड़ा दिखता हूं। आज एक बंदे ने मैसेज कर रखा था, हालांकि मैंने कभी ये नहीं बोला कि अब बस आप 11 रुपए करो ही, बहुत सारे लोग बिना 11 रुपए वाले आए हुए हैं। मैंने ये नहीं बोला कि मैं 11 रुपए में, ये मीटिंग 11 रुपए नहीं, 11,000 में भी नहीं मिल सकती। मैं दिल से बता रहा हूं, इस प्रकार की ट्रेनिंग 11,000 में भी नहीं मिल सकती। ये गलती आप करोगे कि आप इसको 11 रुपए की मान के इसके रिजल्ट वैसे ही देखोगे आप। तो एक बंदे ने मैसेज कर रखा था, ड्रीम लिखा था उसने 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए कमाने सर इस 2025 के अंदर, और उसने 50 से ज्यादा मैसेज भेज रखे थे। बोले सर 11 रुपए नहीं है मेरे पास, प्लीज मेरे को फ्री में दे दो। किसकी गलती है? ये सिर्फ प्रायोरिटी की बात है। अगर वो 11 रुपए जिंदगी में नहीं कर पाएगा तो वो करोड़ रुपए कैसे कर पाएगा बताओ? करोड़ों रुपए कमाने के लिए प्लानिंग चाहिए होती है, जिगरा चाहिए होता है,
हिम्मत चाहिए होती है, डिसीजन की पावर चाहिए होती है। मैं कभी नहीं मान सकता कि उस आदमी के पास 11 रुपए नहीं हो सकते, और अगर नहीं है, 11 ही नहीं है, तो फिर बिजनेस तो नहीं चलेगा ना। बिजनेस के लिए मोबाइल भी चाहिए। अच्छा, मोबाइल था अगर उसके पास 20,000 रुपए का, तभी तो उसने मैसेज किया था ना, तभी तो वो मेरे चैनल के अंदर आया था ना। सोचो, 20,000 का मोबाइल लेने के लिए, 11 रुपए मीटिंग के लिए नहीं। ऐसे लोग हैं, और ऐसा माइंडसेट जिंदगी में कभी मत बनाना कि जब लर्निंग का नंबर आए तो ये मत सोचना कि मेरे पास पैसा नहीं। दो कारण है। पहला कि प्लेटफॉर्म नहीं मिलता लोगों को, काम नहीं मिलता। मैं कहता हूं भाग्यशाली हैं आप कि ऐसा काम आपको मिला है। मैं ये बात 11 साल के बाद बोल रहा हूं। मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन डिसीजन था वो 8 जुलाई 2013, लगभग 1-1:30 बजे का टाइम था। वो मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन दिनों में से एक है। और ये बात उस दिन नहीं पता थी, आज पता है मेरे को। ये बात उस दिन मेरे को फीलिंग नहीं हुई थी, आज पता है। और अगर इस नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो बिकम इंडिपेंडेंट योरसेल्फ। आपको खुद पर इंडिपेंडेंट होना है। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा, अगर किसी ने एहसान किया ना, अगर किसी की कृतज्ञता रखनी चाहते हो ना, तो उस अपलाइन की रखो जिसने इस इंडस्ट्री में आपको ज्वाइन कराया। आपके साथ आज है नहीं है, लड़ाई करी है, तो मेरी बात मानो। एक, अगर आपने किसी भी कारण से लड़ाई कर ली छोटी सी चीज के लिए, मैं कहता हूं उस आदमी के पैर पकड़ लो, क्योंकि इससे बेटर दुनिया में कोई इंडस्ट्री नहीं है। ये बात मैं 11 साल के बाद बोल रहा हूं। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है कोई कि मैं हर बार इसकी अच्छाई करूं। अगर मेरे को बुरा लगता तो मेरे को काम नहीं मिलती। हट्टा कट्टा हूं, 20,000 की नौकरी तो मैं भी कर सकता था, घर चलाने के लिए मैं भी कर सकता था। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जिंदगी में अपलाइन से कभी खोना मत। उसने आपके ऊपर एक एहसान किया, तो थैंक यू जरूर बोला इस मीटिंग के बाद कि मेरी जिंदगी में सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देने के लिए। लेकिन मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि लोग इसे सारा ठेका अपलाइन को दे देते हैं कि सर मीटिंग करेंगे, अपलाइन करेंगे, क्लोजिंग करेंगे, अपलाइन करेंगे। लोग कहां से लाएंगे? अपलाइन लाएगा। मैं क्या करूंगा? मैं कुछ नहीं करूंगा। तो नहीं हो सकता। अपलाइन का काम खत्म हो गया कि आपकी ज्वाइनिंग करवा दी, और एक बार भी आपको कॉल कर रहे हैं ना, तो ये आपके ऊपर एहसान है। ये बात आपको उस दिन समझ में आएगी जिस दिन आप एक लेवल पे पहुंच। हाउ टू अर्न मनी डिजिटली। देखो, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, एफिलिएट कर सकते हैं, और दुनिया की सबसे बेहतरीन डिजिटल नेटवर्किंग कर। और मैं कहता हूं सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है आज की डेट में। अगर डिजिटली पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, एक कॉन्सेप्ट है। दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट जो बनता है ना, वो किसी एक फैक्ट्री में बनता है। और ट्रेडिशनल में जो भी प्रोडक्ट बनता है, मान लो ये मोबाइल बना है आपके पास है, तो ये एक चेन के माध्यम से, इसमें बोलते हैं चेन सिस्टम, ये है चेन सिस्टम। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि एक डायरेक्ट सेलर होता है। मैंने प्रोडक्ट यूज किया, मैं आपको दे रहा हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। मैं कोई टीवी पे आके नहीं बोलूंगा, मैं आपको मेरा पर्सनल तजुर्बा बताऊंगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। यहां प्रोडक्ट का टर्नओवर होता है, उससे पैसा आता है। मेंबर बनाने का पैसा नहीं आता। ये चेन सिस्टम नहीं है, मेंबर बनाने का काम नहीं है, मेंबर से पैसा नहीं आता। प्रोडक्ट की टर्नओवर पे पैसा आता है। 3 चीजें आपको करनी पड़ेगी: गोल सेटिंग, ट्रेन योर ब्रेन, लीड जनरेशन। अगर आप 0 पे हैं अभी और 50,000 तक जाना चाहते हैं, इसका रोड मैप यही है। गोल सेट करना पड़ेगा, माइंड को तैयार करना पड़ेगा, लीड जनरेशन की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। हाउ टू सेट गोल, गोल को किस तरीके से सेट करना है। अगर आप महीने के 50,000 रुपए कमाना चाहते हैं तो पहले 50,000 को लिखो, क्लियरली लिखो, कैलकुलेट करो बिजनेस वॉल्यूम के साथ कि 50,000 रुपए कमाने के लिए सीसी कितने करने पड़ेंगे, पीवी कितने करने पड़ेंगे, बीवी कितने करने पड़ेंगे, बिजनेस वॉल्यूम कितना करना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। और उसके बाद वीकली डिवाइड करना पड़ेगा। हर वीक में कितना काम करना पड़ेगा आपको। उसके बाद एक्शन प्लान और डेली एक्शन प्लान। एवरी वीक आपकी क्लोजिंग होनी चाहिए। मंथ एंड का जो 31वां दिन है ना, उसको आपको 7 तारीख को मानना पड़ेगा। हर गोल को एवरीडे रीड करो, ये पहला सीक्रेट है अचीव करने का। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, कोई ऐसा बंदा आपके घर में हो जिसको बताओ कि मैं इस महीने 50,000 रुपए कमाना चाहता हूं। रिव्यू योर गोल्स, ये तरीका है गोल अचीव करने के लिए। लीड जनरेशन के लिए आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, आप एड रन कर सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, खुद के कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, रेफरल से लीड्स ले सकते हैं, आप अपने रिश्तेदारों के नंबर लेके लोगों को कॉल कर सकते हैं। दुनिया की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। तो आप क्यों लड़खड़ा रहे हैं? मैं कहता हूं एहसान कर रहे हैं आप। सच बता रहा हूं मैं, आप उस आदमी के ऊपर एहसान कर रहे हैं जिसको डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग सिखा रहे हैं। देखो, 50,000 रुपए कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 20 लीड डेली काम करो आप।
एक दिन में 20 लीड्स पे एटलीस्ट काम करो। आप उन 20 लोगों को कॉल करो, एवरीडे इनविटेशन करो, एवरीडे फॉलोअप करो, कल वालों का आज करो। उनमें से आप 2 लोगों की क्लोजिंग एवरेज महीने के अंदर करवा लो। मिनिमम 30 दिन के अंदर आप 50,000 रुपए कमा लोगे सिर्फ इतना सा काम करने से। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ट्रेन योर ब्रेन। ब्रेन को तैयार करने के लिए स्किल्स ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स, इनविटेशन स्किल्स, फॉलोअप स्किल्स, क्लोजिंग स्किल्स, ये स्किल्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। लीडरशिप के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, रिटेंशन ट्रेनिंग, कंटेंट क्रिएशन, ये 4 चीजें मिलके आदमी सफल हो पाता है। 5 चीजें मिलके, माइंडसेट, हैबिट, कंसिस्टेंसी, इंडिपेंडेंसी एंड स्किल्स। अगर ये 5 चीजें आपके पास नहीं है तो अपडेट करो। माइंडसेट अपडेट नहीं है, करो। हैबिट अच्छी नहीं है, बनाओ। आदत अगर अच्छी नहीं है तो कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं होगा। कंसिस्टेंट नहीं हो, नहीं होगा। इंडिपेंडेंट नहीं हो, किसी के ऊपर डिपेंड हो, नहीं होगा। स्किल्स नहीं आती, नहीं हो। 97% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं। जुड़ने वाले 97% लोग फेल हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। 82% लोग पहले 1 साल में निकल जाते हैं। 82% बचे हुए 15% लोग 5 साल में घिस पिट के बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि ये सीखते नहीं। 3% लोग किंग होते हैं, जो अपनी जिंदगी में जो सोचते हैं वो करते हैं, क्योंकि इनकी डिसीजन पावर बहुत होती है। इनके पास एक्शन प्लान होते हैं और जानबूझ के आता है। ये नेचुरली कुदरती नहीं होता, ये जानबूझ के माइंडसेट कभी ना कभी बनता है उसका। ये भी हमारे जैसे ही है, लेकिन कभी ना कभी ये चेंज करता है कि आज के बाद जिंदगी चेंज करनी है, आज के बाद डिसीजन मेकर खुद को बनना है, आज के बाद जो करना है वो यहीं से करना है, किसी के कहने पे नहीं करना। वो आदमी ये है, ये जिद्दी है, ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ये सेक्रीफाइस करते हैं, ये सीखते हैं, सिखाते हैं। ये लोग हैं 3%। इनमें डिफरेंस क्या है? इंडस्ट्री सेम है, कंपनी सेम है, प्रोडक्ट सेम है, बिजनेस प्लान सेम है, फिर भी कोई 5,000 नहीं कमा सकता और कोई 5 करोड़ रुपए कमा रहा है। डिफरेंस यही है। उनकी सबसे बड़ी चीज है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। उनकी ऐसी धारणा होती है कि बस 3 महीने में कामयाब हो जाओ, और वो हो नहीं पाते, फिर बाहर निकल जाते हैं। बोले सर 3 महीने हो चुके हैं, 60,000 रुपए आए ही नहीं मेरे को अभी तक, 50,000 रुपए आए ही नहीं। सर 4 दिन हो चुके हैं, कोई नहीं जोड़ा मेरे साथ। नहीं जुड़ेगा, निकल जाओगे, छोड़ दोगे आप। ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो आपकी हैं, ये जिंदगी में आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो आपको इस प्रोफेशन के अंदर मास्टरी करनी पड़ेगी। नेटवर्क मार्केटिंग में जिस तरीके से किसी भी प्रोफेशन में मास्टरी आप करते हैं, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी करते हैं, एडवोकेट बनने के लिए एडवोकेट करते हैं, टीचर बनने के लिए टीचर की तैयारी करते हैं, उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में किंग बनने के लिए आपको पहले खुद को तैयार करना पड़ेगा। एक कारण यह भी है दोस्तों, आपको ये पूरा तैयार करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा न्यू बॉर्न बेबी की तरह। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आए हो तो सारे एक्सपीरियंस भूल जाओ, डिग्री लेने के लिए आए हो, पहली क्लास में बैठे हो। मोस्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अंदर लोग कामयाब नहीं होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है उनके पास सिर्फ मोटिवेशन है, प्रोफाइल ट्रेनिंग है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, मार्केटिंग प्लान है, बस। इससे उसको नहीं पता कि ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करना है, लोगों से बात कैसे करनी, कम्युनिकेट कैसे करना है, मीटिंग कैसे देनी है, लीडर कैसे बनना है, लीडर कैसे बनाना है। ये ट्रेनिंग नहीं आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर, यही सबसे बड़ी वजह है। आपको प्रॉपर तरीके से रोड मैप चाहिए। आपको प्रॉपर तरीके से, अगर आप इफ यू वांट बिकम 3% इन द टॉप इन दिस इंडस्ट्री, तो आपको सबसे पहले फॉलो करना पड़ेगा ये रोड मैप, ये ट्रेनिंग्स, ये सिस्टम। ये जो कंप्लीट आप सिस्टम की बात कर रहे हैं ना हम, ये सीखा जा सकता है, कोई भी आदमी सीख सकता है। ट्रेन योर सेल्फ, इसके बारे में मैंने बात कर ली। दूसरा है स्किल्स की बात कर ली। दूसरा है डेवलप प्रोडक्टिव हैबिट्स। आपको अपने अंदर कुछ हैबिट्स को डेवलप करना है। देखो अभी 2 लोगों से मिलाऊंगा, सिर्फ 5-5 मिनट का टाइम लूंगा मैं, सिर्फ 5-5 मिनट का। 2 हमारे गेस्ट हैं जो अभी मैं थोड़ी सी देर में इनवाइट करूंगा। उनमें से एक ने 1 महीने के अंदर वो काम कर दिया जो पिछले 3 साल में नहीं कर पाए थे वो, और दूसरा उसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। दोनों को खुद की जुबानी सुनाऊंगा आपको, बने रहना, कहीं जाना मत, है ना। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक चीज ऑफर कर रहा हूं, इसके बाद इसके रिजल्ट दिखाऊंगा आपको कि इसके रिजल्ट क्या है। और ये सिर्फ, पहले मैं आपको बता रहा हूं, जिंदगी में कभी भी किसी से इन्फ्लुएंस मत होना,
कि यार वो कह रहा है तो मैं कर लेता हूं। ऐसा माइंडसेट कभी मत बनाना। ये कह रहा है क्या, तो कर लो। ये नहीं कह रहा है, मत करो। दुनिया की कोई क्लास, कोई ट्रेनिंग आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, कुछ सुधार नहीं सकती। ये अगर कह रहा हो तो ये मेरी पर्सनल मेंटोरशिप में आ सकते हो आप। मैंने 21 तारीख से लेके अगली 21 तारीख तक 31 दिन की वर्कशॉप लॉन्च करी है, एक पर्सनल मेंटोरशिप लॉन्च करी है, जो मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से लेके 7 बजे तक होगी। आदतें सुधर जाएगी। रोज काम करने के लिए आपको टास्क मिलेंगे। कल क्या करना है, परसों क्या करना है, इस तरीके से कल क्या किया, परसों क्या किया, ये सारे टास्क होंगे 1 महीने की। इसका रिजल्ट भी मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट क्या रहा। इसके लिए आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहली आदतें सुधरेगी, आपका माइंडसेट अच्छा हो जाए। आदत अगर अच्छी होगी और माइंडसेट अच्छा हो गया, सब कुछ बदल जाएगा। लीड जनरेट के बारे में कंप्लीटली इनसाइड आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में लीड्स आती कैसे हैं, ऑर्गेनिक लीड्स आती कैसे हैं, बिना पैसे लीड्स आती कैसी हैं, कहां से आती हैं, एंड प्रोडक्टिवली इनविटेशन कैसे करना है, किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से कैसे इनवाइट करना है कि वो डेफिनेटली हमारे वेबिनार में आ जाए, क्लोजिंग कैसे करवानी किसी भी व्यक्ति की। इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल 1 महीने के अंदर ये सारी स्किल्स सीखेंगे और पूरा मास्टर करेंगे। ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है, जो ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आपको मिल रहे हैं क्लोजिंग से पहले, उसको कम कैसे करना है, इस 1 महीने के अंदर आप कंप्लीटली सीख जाओगे। अच्छा, कितने लोग इस पर्सनल मेंटोरशिप को लेना चाहते हैं? कितने लोग सुबह जल्दी उठ सकते हैं? कितने लोग सुबह 6 बजे उठ सकते हैं? कितने लोगों का जिगरा है? और ये जिगरा ऐसा नहीं होना चाहिए कि रात रात में खत्म हो जाए। आप इस मीटिंग में तो आ जाओ, लेकिन सर सुबह उठ नहीं पाए, कल उठेंगे सर, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए है ही नहीं। क्योंकि एक दिन अगर कोई बिना बताए मिस कर देगा, उसके बाद मिलेगी नहीं उसको, मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा। इसका सिस्टम इतना मजबूत है कि अगर एक दिन बिना बताए, देखो बताने के बाद अगर वो शाम को मैसेज कर देगा सर मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा सुबह, उसकी तो बात सोची जा सकती है। लेकिन जो बिना बताए अगर नहीं आएगा, उसको हम ग्रुप से बाहर निकाल देंगे। ऐसा अगर 2 बार वो करेगा, तो कितने लोगों को भरोसा है कि मैं अपने जीवन को चेंज करना चाहता हूं, मुझे अपने जीवन में कुछ बेहतर करना है, और मैं चाहता हूं मेरी लाइफ में इंप्रूवमेंट लाने के लिए मैं सुबह 6 बजे उठने के लिए तैयार हूं। ऐसा जिगरा कितने लोगों के पास? जितने लोगों के पास है वो 10 टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी 10 टाइप करेंगे। जितने लोगों के पास जिगरा है वो 10 टाइप करेंगे। क्या बात है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इतने लोगों में, वाह जी वाह क्या बात है, इतने लोगों में जिगरा है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, वाह जी। इसका प्राइस क्या है मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा महंगा है। इसका प्राइस है दोस्तों सिर्फ 25,000 रुपए 1 महीने का। अच्छा कितने, अब बताओ कितने लोग हैं जो वर्कशॉप में आ सकेंगे? 25,000 रुपए हैं 1 महीने के लिए। और मैं गारंटी से कह सकता हूं ये 25,000 25 लाख भी बन सकते हैं, ये मैं गारंटी देता हूं। लेकिन जैसा मैं बोलूंगा वैसा करना पड़ेगा। ये नहीं बोलूंगा कि ट्रेन के आगे एक टॉर्च लेके भागना है, ये नहीं बोलूंगा। मेरे को लिटरली दिमाग से बताओ, दिल से बताओ, कितने लोग इस 25,000 को रेडी है करने के लिए? देखो मैं मजाक कर रहा हूं आपसे, और मजाक नहीं, सच्चाई भी है। मार्केट की मोस्ट ऑफ ट्रेनिंग्स के अंदर जो लाइव भी नहीं है, जो रिकॉर्डिंग मिल रही है, ये तो हम लाइव करेंगे, ये तो हम लाइव करेंगे। लेकिन मार्केट की मोस्ट ऑफ ट्रेनिंग के 30,000 रुपए मिनिमम लगते हैं 30 दिन की ट्रेनिंग के। लेकिन मैं छोटी सी प्राइस आपको दे रहा हूं, अगर फिर भी ना हो कोई बात नहीं। मैंने आपको ये नहीं बोला है, अगर फिर भी आपसे ये ट्रेनिंग ना ली जाए तो सोच लेना थोड़ा सा कि आप किस दिशा में जा रहे हो। इस वर्कशॉप के ओनली 1,500 रुपए हैं, 1,500 रुपीज। 1,500 रुपए के अंदर आप ये वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो। मैं फिर बोलूंगा, अगर जिगरा हो तो ये वर्कशॉप अटेंड करना, अदरवाइज मत करना। क्योंकि सुबह 6 बजे उठने में जोर आएगा, सुबह 6 बजे काम करने के लिए जोर आएगा। आप जिगरा चाहिए, हिम्मत चाहिए, डिसीजन की पावर चाहिए, अरेंजमेंट चाहिए। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होंगे, क्योंकि ज्यादा मौका नहीं है ना। क्योंकि सुबह 6 बजे ट्रेनिंग है हमारी, पहले दिन की ट्रेनिंग है। ये 21 तारीख को शुरू हो रहा है। दिन नहीं मिलेंगे, टाइम नहीं मिलेगा, ये इंस्टेंटली सोचना पड़ेगा आपको। मॉर्निंग में सुबह 6 बजे हमारी ये ट्रेनिंग है। तो जितने भी लोग लेना चाहते हैं, सिर्फ 1 मिनट बताऊंगा, उसके बाद मैं उन लोगों को बताऊंगा जो इस प्रकार की वर्कशॉप के अंदर आके उन्होंने अपनी लाइफ को बेहतरीन किया है। वो खुद ही बताएंगे क्या है, उन्होंने किस तरीके से क्या किया है। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है 1,500 रुपए, और इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है। ये आज रात 11:59 तक वैलिड है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप इस वर्कशॉप में आना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस नंबर पे पेमेंट करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। 11:59 तक ये वैलिड रहेगा। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया है।
और अगर कुछ ना मिला कि सर मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे तो 1500 रुपए वैसे ही लग गए, तो मंथ एंड के अंदर सिर्फ एक बार बोल देना कि सर मेरे को कोई वैल्यू नहीं मिली, मैंने कुछ नहीं सीखा, मैं तो बिल्कुल देखा ही नहीं, वो 1500 रुपए वापस ले लेना। लेकिन कंडीशन है एक, 30 के 30 दिन आना पड़ेगा और नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आप 4 दिन आओगे, 5 दिन नहीं आओगे, फिर क्या सीखोगे। मैं इस बात का क्लेम करता हूं, इस बात का घबराना मत, इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद डिसीजन बना लेना कि मुझे क्या करना है। अब मैं सबसे पहले इन्वाइट करूंगा अनंत कुमार जी को। अनंत कुमार जी, आप मेरे को, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं यहां से आपको को होस्ट बना रहा हूं। अच्छा हाँ जी अनंत, सर। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल सर, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। ओके ओके जी सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है, लेकिन वीडियो शायद, एक सेकंड में देखता हूँ, वीडियो मेरे को नहीं दिख रही, पता नहीं, एक सेकंड में देख लेता हूँ। एक बार चेक हाँ कर बिल्कुल, लीजिए। आवाज बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है आपकी वीडियो। पहले तो अचीवमेंट से शुरू करोगे कि ओके क्या ओके, किया, उसके बाद कैसे किया, उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सो गाइस, नाम मेरा अनंत कुमार है जी, और बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ, और अभी यहाँ पे मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। और गाइस, मैंने मैनेजर लेवल जो अपना कंप्लीट किया था वो 56 डेज के अंदर, आप लोगों को पता है कितनी सीसी पे किया था? 56 डेज के अंदर 164 सीसी पे मैंने अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट किया था। और गाइज, जैसे आप लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हो, जैसे आप लोग बैठे हो ना, किसी टाइम पे ऐसे ही मैं भी मीटिंग्स अटेंड कर रहा होता था ना, जो मेरे अपलाइन, जो मेरे सीनियर्स है ना, जिनकी बहुत ज्यादा सपोर्ट रही है, जो कि अभी पूनम सर ने भी यहाँ पे आपको बताया था कि जो आपके अपलाइन है, जो आपके सीनियर है, उनकी बातों को आपको फॉलो करना चाहिए, वही इंसान आपको सिस्टम के अंदर ग्रो कर सकते हैं। सो गाइज, मैंने उन लोगों की बातों को समझा, एंड आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ। जो मेरा फर्स्ट पे आउट था जी, फर्स्ट मंथ का पे आउट असिस्टेंट मैनेजर का, ये मेरा 1,18,000 का रहा था। और आज की बात करूं, मैनेजर हूं, और टीम के अंदर भी 3 मैनेजर हैं। और असिस्टेंट मैनेजर की बात करूं तो टीम के अंदर 2 असिस्टेंट मैनेजर है। सुपरवाइजर की बात करूं तो 5 से 6 सुपरवाइजर है टीम के अंदर, और अभी और बहुत सारे सुपरवाइजर होने वाले हैं। एएस की बात करूं तो 150 से प्लस है। तो गाइस, सोच सकते हो कितना कुछ अभी कुछ ही टाइम के अंदर मैंने कर दिया है। सो ये सारी चीजें कैसे हुई गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि पूनम सर ने भी यहाँ पे बोला था कि लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। अब मैं पूनम सर की भी वीडियोस वगैरह देखता था ना यूट्यूब के अंदर, जहां से भी मेरे को सीखने को मिलता था, जहां से भी मैं वहीं से सीखता था। अपने सीनियर से पूछता था, अपने मेंटोर से पूछता था, है ना, सभी से मैं पूछता था, और उन सारी चीजों को मैं अप्लाई करता था। ठीक है गाइस, लर्निंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट चीज होती है जी, देखो, वैल्यू समझो हर एक चीज की। जब हम इस सिस्टम के अंदर आते हैं ना, तो अपनी भी वैल्यू समझा करो। जब हम किसी को, देखो, पूनम सर ने भी ये चीज मुझे बताई थी, इनकी जो एक मैंने वेबिनार को अटेंड किया था कुछ टाइम पहले, तो उसके अंदर भी मैंने एक चीज सीखी थी। सर ने एक चीज बताई थी कि अपनी वैल्यू को समझो कि हम क्या चीज है, और सामने वाले को अपने सिस्टम की वैल्यू बताओ। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, सर, आवाज आ रही है ना आपको बिल्कुल मेरी? क्लियर आवाज आ रही है एकदम। जी। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि अपने प्लान के बारे में, अपने काम के बारे में बताते हुए ना डरते हैं, घबराते हैं कि क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बहुत डर लगता है उनको, बहुत घबराते हैं। बट गाइस, सर ने उस वेबिनार के अंदर एक ही चीज बताई थी कि कभी हमें डरना नहीं है, कभी भी हमें घबराना नहीं है। क्योंकि गाइस, आप सोचो कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है ना, काफी सारी गाड़ियां होती है, कार होती है, कोई 60-60 लाख की होती है, कोई 70-70 लाख की, कोई 80-80 लाख की। बट जो उनके वहां पे बेचने वाले होते हैं ना, सेल करने वाले होते हैं, उनको आप उनको ध्यान से सुनना, वो कभी भी नहीं घबराते। क्यों नहीं घबराते? क्योंकि वो अपनी गाड़ियों के ऊपर, जो उनकी गाड़ियां होती है ना, जिस चीज को सेल कर रहे होते हैं, उस चीज के ऊपर पूरा रिसर्च करके बैठे होते हैं, और उनको प्रॉपर तरीके से फुल नॉलेज होती है। उनको सिर्फ वैल्यू दिख रही होती है, उनको पेमेंट नहीं दिख रही होती है। और वो आपको भी सिर्फ क्या दिखाते हैं? वैल्यू दिखाते हैं सिस्टम की। ठीक है, वो अपनी गाड़ी की वैल्यू दिखाते हैं, वो आपको अमाउंट नहीं बताएंगे। सो गाइस, जो ये वेबिनार होने जा रहा है ना, जो पूनम सर वेबिनार करने जा रहे हैं, तो इस वेबिनार के अंदर भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, ऐसी ऐसी चीजें समझने को मिलेगी कि कैसे आप भी अपने सिस्टम की वैल्यू बना सकते हो, और कैसे आप भी सिस्टम के अंदर ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सकते हो। सो गाइस, यही चीज है, लर्निंग लो, अच्छे से बढ़िया तरीके से सीखो। मैं यहाँ पे सक्सेस हो सकता हूँ, कामयाब हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हो। बिल्कुल और पूनम सर ने जो चीज अभी कही थी, एक चीज का ध्यान रखना, चाहे आपके अपलाइन कैसे भी हैं, आपकी लड़ाई हो रही है, चाहे कुछ भी हो रही है, गाइस, हमेशा उनसे कनेक्ट रहो, उनसे टच में रहो। अपने अपलाइन, ग्रेट अपलाइन, जो भी आपके सीनियर्स हैं, अगर आपको सिस्टम के अंदर कामयाब हो रहा है, और लर्निंग लेना कभी मत
छोड़ो। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच अनंत कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती टाइम निकाला। मुझे पता है कि आप बहुत बिजी थे, बहुत बिजी थे, और फिर भी आपने इतना टाइम निकाला। मैं आप सभी लोगों की तरफ से अनंत जी का थैंक यू करना चाहता हूं। अनंत जी ने, मैं थोड़ी सी बता देना चाहता हूं दोस्तों, वो लेवल हासिल किया है जो लोगों का ड्रीम है। 56 डेज के अंदर 164 सीसी, ये कोई मजाक नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। और ओनली 56 डेज के अंदर कोई मैनेजर बन जाता, बड़ी बात है, बड़ी बात नहीं है। क्योंकि वो सोच सकते थे कि यार कोई जुगाड़ लगा के बनाए। 164 सीसी, सोचो। और स्पेशली जब मेरे को थैंक यू बोला, इसीलिए मैंने आज इनको इनवाइट किया था। मेरा पर्पज यही था। ऐसे देखो बहुत सारे लोग हैं जिनका सबसे बेस्ट मेरे को रिजल्ट लगा है। मैंने आज तक उन लोगों को इनवाइट किया है मेरी वर्कशॉप से। और अनंत जी ने मेरे को स्पेशली जब बोला तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। क्योंकि देखो, कभी भी जिंदगी में याद रखना, जहां से भी आपने कोई सीखा है उसकी कृतज्ञता को कभी मत भूलना, इस बात को कभी मत भूलना। सो अगेन थैंक यू सो मच अनंत कुमार जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और आपने इतना कीमती टाइम निकाल के इतने लोगों को इंस्पायर किया, थैंक यू सो मच। सर एक चीज और बोलना चाहूंगा लास्ट के अंदर, है ना, बहुत सारे लोग इस मीटिंग के अंदर बैठे होंगे जिनको कि सेल्फ बिलीव नहीं होगा कि वो सक्सेस हो भी सकते हैं, कामयाब हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते। गाइस, जिस प्लेटफॉर्म के अंदर आप काम कर रहे हो ना, वो उस वर्ल्ड का बेस्ट प्लेटफॉर्म है। बस अपने माइंड के अंदर फिक्स कर लो। आप सोच के देखो, मैं काफी कम एज 18+ एज है जी मेरी, और आप सोच के देखो कितना ज्यादा ग्रो कर रहा हूँ, है ना, इस इंडस्ट्री के अंदर, और बहुत अच्छी खासी इनकम अर्न कर चुका हूँ। और बहुत जल्द गाइस, अभी तो बुक भी करा ली है, अपने घर वालों को अपने दम पे 2.5 से 3 लाख रुपए की बुलेट बाइक गिफ्ट कर रहा हूँ क्या बात है, इस इंडस्ट्री की वजह से। जबरदस्त जी, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। और एक और स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा सर दोबारा। फिर मैं आप लोगों को फिर भी कहना चाहूंगा कि लर्निंग लो। सर जो वेबिनार के बारे में बता रहे हैं उसको जरूर अटेंड करो, क्योंकि लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग, और जहां पे लगता है धन वहां पे लगता है मन। सर इस बिल्कुल वेबिनार को फ्री भी कर सकते थे, बट सर ने क्यों किया, ताकि आप अच्छे से बढ़िया तरीके से वहां पे सीखो। और स्पेशली सर जो मेरे अपलाइन है, मिस्टर मनीष गुप्ता सर और ग्रेट अपलाइन मुकेश सर, उनको भी थैंक्स बोलना चाहूंगा। उनकी वजह से मैं यहाँ पे बिल्कुल, पहुंचा हूँ। और आपको अपलाइन भी का थैंक्स सपोर्ट बोलना बहुत चाहूंगा जरूरी होता है। बिल्कुल जी, आपको भी थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आपके वेबिनार को मैंने अटेंड किया था और बहुत सारी बिल्कुल, चीजें इसमें सीखी थी। आज भी सर मैंने नोट बना के रखे हैं, क्या बात है, नोटबुक रखी है मेरी। आप बहुत भी। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। थैंक यू सो मच अनंत कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अनंत कुमार जी के लिए एक बार आप जरूर क्लैपिंग कर सकते हैं जहां भी अपनी जगह पे बैठे हैं प्रैक्टिकली। क्या बात है, थैंक यू जी अनंत कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं दोबारा से ये दिखा दूंगा पोस्टर, और जस्ट इस मीटिंग को हम यही वाइंड अप करते हैं।